हेलो, वेलकम बैक टू स्कल्प्रेट्स। आज तक आप सब लोगों ने मुझे बस डरावनी कहानियाँ सुनाते हुए देखा होगा। देखा तो नहीं, सुना ही होगा। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि हम एक क्राइम सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम देश में और देश के बाहर होने वाली अलग अलग क्राइम स्टोरीज पे बात करेंगे। इन स्टोरीज के पीछे का कंक्लूजन बस इतना ही रहेगा कि आप और मैं हमारे आसपास होने वाली जो भी हरकतें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसमें थोड़ा सा अवेयर रहे और खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाने का ट्राई करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रंगा और बिल्ला केस के बारे में, एज नोन एज रीता चोपड़ा एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग केस। इस केस ने 1970 के दौरान इंडिया में और दिल्ली में खासकर बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया था। एक ऐसा केस जिसमें उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टिगेशन कराया था। गीता चोपड़ा एज 16 और संजय चोपड़ा एज 14 दोनों ही इंडियन नेवी के कैप्टन मदन चोपड़ा के बच्चे थे। गीता दिल्ली के सेंट जीसस एंड मेरी कॉलेज में पढ़ती थी और संजय दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ा करता था। गीता लगभग 12th और संजय 10th में था। उस समय ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे एक युवा वाणी करके शो आता था विच वॉज रियली फेमस। इस शो में बेसिकली बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ टॉक शो। तो उस समय गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से युवा वाणी के लिए इनविटेशन आया था। गीता और संजय अपने मम्मी पापा के साथ डोला कुआ के ऑफिशियल क्वार्टर में रहते थे। 26 अगस्त 1978 को गीता और संजय लगभग शाम को 6 सवा 6 के आसपास अपने घर से निकले ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के ऑफिस जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन दोनों को इनविटेशन आया था युवा वाणी शो के लिए। 7 बजे वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे और 9 बजे उनके पापा मदन चोपड़ा उन्हें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से पिक करने वाले थे। गीता और संजय जब अपने घर से निकले तो कुलानंद नाम के आदमी ने उन दोनों को देखा था। उस समय थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, बारिश का मौसम था। तो MS नंदा नाम के आदमी ने गीता और संजय को डोला कुआ से लेके गोले डाक खाना तक लिफ्ट दी थी। थोड़ी देर बाद भगवान दास नाम के आदमी को एक मस्टर्ड कलर की फ्लैट कार दिखी जो गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेके नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रही थी। जब उन्होंने उस गाड़ी को देखा तो उन्हें थोड़ी सी आवाज़ें आई गाड़ी में से। ही फेल्ट क्वाइट फिशी। जब उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी के साथ लाइन अप करके आगे जाके देखने की कोशिश की तो उन्हें देखा गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की जूझ रहे थे, मदद मांग रहे थे। लड़की लगभग ड्राइवर के बाल खींच रही है और लड़का भी उनके साथ बैठे हुए पैसेंजर के साथ हाथापाई कर रहा है। ये देखते ही भगवान दास डर गए। उनके साथ कई और लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर उसी टाइम गाड़ी ने स्पीड बढ़ाते हुए वहां से भाग निकली। भगवान दास ने ज़रा भी देर ना करते हुए कंट्रोल रूम को कॉल किया एंड ही इन्फॉर्म कि यहाँ से एक गाड़ी निकली है जिसमें 2 बच्चे हैं जो हेल्प मांग रहे थे। उस गाड़ी का नंबर भगवान दास ने HRK 8930 नोट कराया था, पर कंट्रोलर ने गलती से MRK 8930 ये नंबर नोट किया। दास ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने गाड़ी को विलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा है। भगवान दास के साथ साथ बाबूलाल नाम के आदमी ने भी कार रोकने की बहुत कोशिश की। भले ही वो साइकिल पे जा रहे थे, बट ही ट्राइड टू स्टॉप द कार एंड पुल द हैंडल टू ओपन द डोर, पर वो फेल हुए। कुछ समय बाद इंद्रजीत सिंह, जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने उस गाड़ी को विलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा। उन्होंने भी नोटिस किया कि उस कार में एक लड़की है और एक लड़का है। उन्हें जैसे ही पता चला कि वो दोनों हेल्प मांग रहे हैं, उन्होंने अपनी स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और कार की स्पीड के साथ मैच करने का ट्राई किया। लगभग इंद्रजीत सिंह कार के साथ पैरेलली चलने की कोशिश कर रहे थे। तब गाड़ी में बैठे लड़के ने अपना हाथ उठा के दिखाया कि उसके शोल्डर पे कैसे इंजरी लगी हुई है और वो हेल्प मांग रहा था। इंद्रजीत सिंह ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी ने हमेशा की तरह स्पीड बढ़ाई और आगे भाग गई। अब क्योंकि बीच में सिग्नल लग गया तो इंद्रजीत सिंह को रुकना पड़ा। बट इंद्रजीत सिंह ने भी ये इंसिडेंट राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करा, पर पुलिस थोड़ी सी स्लो थी और उन्होंने बोला कि क्योंकि ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, वी फर्स्ट हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम मीरठ हाई कोर्ट।
वहीं दूसरी जगह पे गीता और संजय के मम्मी पापा शो का वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शो ऑन किया, उन्हें गीता और संजय की जगह दूसरी लड़की का आवाज़ सुनाई दिया। उन्हें लगा कि शायद शो गलती से दूसरे रेडियो स्टेशन पे पॉडकास्ट होने वाला है। 8:45 हो चुके थे और जैसे कि 9 बजे तक गीता के पापा को उन्हें लेने के लिए रेडियो स्टेशन के बाहर पहुंचना था, गीता के पापा घर से निकल गए। अब रेडियो स्टेशन जाने के बाद उन्होंने देखा तो गीता और संजय रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे। थोड़ा सा भी वेट ना करते हुए गीता के पापा ने घर पे कॉल किया और गीता की मम्मी को पूछा कि बच्चे कहीं घर पे तो नहीं आए। गीता की मम्मी ने साफ मना कर दिया। मदन चोपड़ा गीता और संजय को ढूंढते ढूंढते घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने कई रिलेटिव्स को भी कॉल किया, फ्रेंड्स को भी कॉल किया गीता और संजय के, ये पूछने के लिए कि कहीं वो उनके घर पे तो नहीं चले गए, पर किसी से उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। लगभग 10:30 के आसपास बिल्ला और रंगा वही कार लेके विलिंगटन हॉस्पिटल गए। बिल्ला के सर पे बहुत बड़ा घाव आया हुआ था। सो रंगा टोल्ड डॉक्टर्स कि बिल्ला के साथ काली माता मंदिर के पास हाथापाई हुई है, जिसके कारण उस हाथापाई में चोरों ने बिल्ला के सर पे एक आयरन रॉड मारा और उसकी वजह से बिल्ला का सर फट गया। ये सुनने के बाद डॉक्टर्स ने पहले बिल्ला के स्कल का स्कायाग्राफ निकाला। स्काईग्राफ देखते देखते रंगा या बिल्ला में से किसी एक के फिंगरप्रिंट उस स्काईग्राफ पे छूट गए। अब जब डॉक्टर ने वो फिंगरप्रिंट्स मैच किए तो उन्हें पता चला कि रंगा और बिल्ला पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में फंसे हुए हैं। उस रात को वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल रणबीर सिंह की ड्यूटी लगी हुई थी। डॉक्टर्स ने फटाफट रणबीर सिंह को ये सब बताया। रणबीर सिंह ने रंगा और बिल्ला से स्टेटमेंट लिया तो रंगा और बिल्ला साफ साफ मुकर गए। उन्होंने अपना नाम भी झूठा बताया और उन्होंने रणबीर सिंह को बताया कि काली माता मंदिर के पास उन दोनों के साथ चोरों ने हाथापाई की, उनकी घड़ी चुराई और बिल्ला के सर पे आयरन रॉड मार के चोर वहां से भाग गए। अब इस चीज़ का प्रूफ लेने के लिए रणबीर सिंह ने काली माता मंदिर पुलिस स्टेशन से 2 कांस्टेबल और बुलाए और रंगा और बिल्ला को उनके साथ भेज दिया। रंगा और बिल्ला को वहाँ लेके जाने के बाद कांस्टेबल ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कुछ खास सबूत मिले नहीं। कांस्टेबल को डाउट आने के बाद कांस्टेबल ने रंगा और बिल्ला को पुलिस स्टेशन लेके जाके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। ऑब्वियसली क्योंकि रंगा और बिल्ला दोनों ही झूठा नाम बताकर आए थे, उन दोनों ने अपना एड्रेस और पूरा इंसिडेंट झूठा बताया। कांस्टेबल ने उन्हें नोटिस देके छोड़ दिया कि कल सुबह तुम्हें यहाँ आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराना पड़ेगा। दूसरे दिन रंगा और बिल्ला पुलिस स्टेशन नहीं आए। जब रंगा और बिल्ला पुलिस स्टेशन नहीं आए तो कांस्टेबल्स को डाउट हुआ और वो उसी एड्रेस पे गए जो रंगा और बिल्ला ने वहाँ पे नोट कराया था और उन्हें पता चला कि रंगा और बिल्ला नाम के आदमी तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। अब जब रंगा और बिल्ला विलिंगटन हॉस्पिटल आए थे, वो जो कार लेके आए थे, उस कार का नंबर, उस कार पे नंबर प्लेट जो थी वो थी DHI-280 और जब भगवान दास ने कंट्रोल रूम में नंबर दर्ज कराया था तब नंबर प्लेट थी HRK 8930, जो कि कंट्रोलर ने गलती से MRK 8930 दर्ज कराई थी। अब जो नंबर प्लेट THI-280 हॉस्पिटल में दर्ज की गई थी, वही नंबर प्लेट का नंबर लेके कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गए। उन्होंने जब वो नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली तब उन्हें पता चला कि वो नंबर प्लेट एक्चुअली बिलोंग करती थी एक स्कूटर को और वो उस फ्लैट कार की थी ही नहीं। पुलिस को अब कम्प्लीटली डाउट आ चुका था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसी दौरान भगवान दास ने जो रिपोर्ट कराई थी कंट्रोल रूम में, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई काली माता मंदिर के पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को असाइन किया इस केस के लिए। जैसे ही ये रिपोर्ट ओम प्रकाश के पास आई, उन्होंने गोली डाक खाना जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पर उन्हें वहाँ पे कोई भी विटनेस नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि एक लड़का और एक लड़की हेल्प मांग रहे थे और उस गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ओम प्रकाश को नहीं मिल पाई। लगभग 2-3 घंटा इन्वेस्टिगेशन करके ओम प्रकाश 10 बजे पुलिस स्टेशन वापस आ गए। मदन चोपड़ा ने भी हर जगह गीता और संजय को ढूंढने की कोशिश की, पर आफ्टर ऑल जब गीता और संजय नहीं मिले तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। यहाँ तक कि मदन चोपड़ा विलिंगटन हॉस्पिटल में भी गए थे ये देखने के लिए कि कहीं गीता और संजय का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ और किसी ने उन्हें हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचाया, पर वहाँ पे भी उन्हें गीता और संजय नहीं मिले। इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके थे।
सो ऑन 28 अगस्त 1978 की शाम को धनीराम नाम के एक आदमी ने वहाँ के पेट्रोलिंग कांस्टेबल को बुलाया और ये बताया कि उन्हें 2 लाशें मिली हैं और वो दोनों भी लाशें गीता और संजय की थी। कांस्टेबल को ये पता चलने के बाद कांस्टेबल ने एक और कांस्टेबल को साइड पे भेजा और वहाँ पे मदन चोपड़ा को बुलाया गया। मदन चोपड़ा ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गीता और संजय ही है। 29 अगस्त को गीता और संजय की ऑटोप्सी कराई गई। ऑटोप्सी में पता चला कि गीता का जो जॉ था, जो जबड़ा था, वो कम्प्लीटली टूट चुका था और उन दोनों के बॉडीज़ पे बहुत बार चाकू से वार किए हुए निशान थे। ये सुनने के बाद मदन चोपड़ा और उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पर मदन चोपड़ा ने ये उस टाइम पे डिसाइड किया कि वो ये केस लेके मीडिया में जाएंगे। उन्होंने सब फोटोज़ लिए, सब प्रूफ लिए, रिपोर्ट्स ली और मीडिया के पास गए। मीडिया के पास जाने के बाद मोरारजी देसाई ने खुद पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराया। मीडिया में ये केस काफ़ी फैल चुका था। MS नंदा, जिन्होंने गीता और संजय को लिफ्ट दी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, वो भी इस केस में आगे आए और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। ऑन 31 अगस्त पुलिस को मजलिस पार्क में वो कार मिली जिसमें लोगों ने गीता और संजय को हेल्प मांगते हुए देखा था और वही गाड़ी रंगा और बिल्ला विलिंगटन हॉस्पिटल लेके गए थे। जब गाड़ी मिली तो गाड़ी पे नंबर प्लेट थी DHD 7034, पर जब कार मिसिंग हुई थी तब उसकी नंबर प्लेट कुछ और ही थी। अब ये सब कंफ्यूजन देख के पुलिस ने पहले तो ओनर को पकड़ा, ओनर को बुलाया। ओनर थे अशोक शर्मा। ओनर ने पुलिस को ये बताया कि जब उन्होंने वो नई गाड़ी ली थी तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही होटल अशोका के बाहर से गाड़ी को चुराया गया था। कार मिलने के बाद कार को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। फॉरेंसिक लैब में एग्जामिन करने के बाद कार में से कई सारे सिगरेट के बट, मतलब कई सारे सिगरेट के टुकड़े, कई सारे हेयर के सैंपल्स, कई सारे ब्लड के स्टेन्स और इवन फ्लोर मैट पे मिट्टी मिली और वही मिट्टी गीता और संजय के बॉडी पे मिली थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी थी। गाड़ी में से बहुत सारी नंबर प्लेट्स मिली जिनको बार बार पेंट किया गया था और नंबर बदले गए थे। कुछ दिनों बाद 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला पकड़े गए। रंगा और बिल्ला कलका मेल में चढ़े हुए थे जो कि यमुना रिवर के ब्रिज के पास आके थोड़ी सी स्लो हो गई थी। रंगा और बिल्ला गलती से जिस कंपार्टमेंट में चढ़े थे वो कंपार्टमेंट कम्प्लीटली मिलिट्री पर्सनल्स का था। जब वो दोनों कंपार्टमेंट में चढ़े तो मिलिट्री वालों ने उनसे उनकी ID मांगी, तो वो दोनों डर गए और उन दोनों ने फंबल करना शुरू कर दिया। जैसे ही मिलिट्री वालों को उन पे डाउट आया, उन्होंने उन दोनों को मार मार के आगे बिठाया और गाड़ी रुकने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रंगा और बिल्ला को अरेस्ट करने के बाद दोनों को अलग अलग सेल में रखा। ऑब्वियसली अगर उनको साथ रखते थे तो उन दोनों के स्टेटमेंट काफ़ी मैच होते थे। 22 सितंबर को रंगा ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि एक वॉलंटरी स्टेटमेंट था, पर 20 नवंबर को वो स्टेटमेंट रंगा ने वापस ले लिया और स्टेटमेंट बदल दिया। सेम यही बिल्ला ने भी किया। बिल्ला ने 19 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट दिया और फिर जाके 27 अक्टूबर को वो स्टेटमेंट बदल दिया। जो भी एविडेंसेस पुलिस को कार में से मिले थे, हेयर सैंपल्स, सिगरेट के टुकड़े, मिट्टी, ब्लड के स्टेन्स, वो सब रंगा और बिल्ला के साथ मैच कर गए। यहाँ तक कि स्कायाग्राफ के ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स भी कार में मिले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किए गए और बॉडीज के पास मिले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किए गए, एंड ऑल फिंगरप्रिंट्स वर द सेम। ऑल द एविडेंसेस वर मैचिंग विद रंगा एंड बिल्लाज एविडेंसेस। तो अब क्लियर कट था कि ये जो क्राइम किया है वो रंगा और बिल्ला ने कमिट किया। जब रंगा और बिल्ला की हियरिंग हो रही थी कोर्ट में तो बिल्ला ने साफ साफ मना कर दिया। बिल्ला ने कहा उसके सर पे जो चोट लगी थी वो चोट एक कार चुराने के दौरान लगी थी और वो भी मुंबई में, जब वो कार चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था। और मुंबई पुलिस ने बिल्ला पे बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस एंड फॉल्स केसेस डाले थे। इस चीज़ की वजह से बिल्ला रंगा के साथ दिल्ली आया था ऑन 15 अगस्त। पर 15 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक वो दिल्ली में रहे और उसके बाद वो दोनों रंगा के बहन के पास पानीपत चले गए।
18 से लेकर 25 तारीख तक पानीपत में रहने के बाद 25 को वो दोनों मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे चोरी करने का ट्राई किया। बिल्ला के सर पे चोट लगी और वहाँ से मुंबई पुलिस से भागते भागते वो लोग दिल्ली में आए। तब बिल्ला ने रंगा को ये बताया कि हम दोनों पे मर्डर के चार्जेस हैं और मुंबई पुलिस हमें फंसाना चाहती है फॉल्स एलिगेशंस में। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में छुपने की कोशिश की और उसके बाद वो दिल्ली से मद्रास भागने की कोशिश कर रहे थे जब मिलिट्री वालों ने उन्हें गलत कंपार्टमेंट में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे कि मुंबई पुलिस उन्हें फॉल्स एलिगेशंस में फंसाने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह दिल्ली पुलिस भी उन्हें फॉल्स एलिगेशंस में फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये बिल्ला का कहना था। जिस रात बिल्ला विलिंगटन हॉस्पिटल गया था अपना इलाज कराने के लिए, उस रात जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे वो दोनों बिल्ला को पहचान नहीं पाए। पर जब स्कायाग्राफ पे मिले हुए फिंगरप्रिंट्स बिल्ला और रंगा के साथ मैच कर गए तो पुलिस को विटनेस मिला और वही विटनेस उन्होंने कोर्ट में पेश किया। बहुत सारे हाँ और ना के बाद रंगा और बिल्ला को गिल्टी माना गया। एक्चुअल में 26 अगस्त के दिन रंगा और बिल्ला ने दिल्ली में कई चोरी करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उस दिन उन्हें गीता और संजय रोड पे जाते हुए दिखे। उन दोनों को देखकर रंगा और बिल्ला को लगा कि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम संजय और गीता को किडनैप करके उनके पेरेंट्स से अच्छी खासी मोटी रकम उगलवा लेंगे। जब रंगा और बिल्ला गीता और संजय के पास गए, उन्होंने संजय और गीता को लिफ्ट ऑफर की। तब उन्होंने देखा कि गीता और संजय दोनों भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। रंगा ने धीरे से कार का हैंडल खोला और संजय और गीता को अंदर खींचा। अंदर खींचने के बाद बिल्ला ने डोर लॉक कर लिया। गीता और संजय अंदर आने के बाद उन्हें जैसे ही पता चला कि वो किडनैप हो रहे हैं, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया। पर तभी बिल्ला ने अपना किरपान निकाल के उन दोनों को धमकाने की कोशिश की। जब संजय बिल्ला के साथ लड़ रहा था तब वही किरपान संजय के हाथ को लग के उसके शोल्डर को इंजरी हो गई। जब रंगा को पता चला कि एक सिखमैन उनके पीछे पीछे भाग रहा है गाड़ी रोकने के लिए, तब रंगा ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो विलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। रंगा उस समय गाड़ी चला रहा था। रंगा ये सब देख के थोड़ा सा डर भी गया था, तो रंगा ने बिल्ला को कहा कि हम बच्चों को यही छोड़ देते हैं और हम यहाँ से भाग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बच्चे पुलिस के हाथ लगेंगे, पर हम तो यहाँ से भाग जाएंगे। पर बिल्ला ने सीधे सीधे मना कर दिया। आगे जाके रंगा और बिल्ला ने बुद्ध जयंती पार्क में गाड़ी रोकी। वहां जाने के बाद संजय ने पानी मांगा। पानी मांगने के बाद बिल्ला ने पानी की जगह कोला ऑफर की। उन दोनों ने पहले मना कर दिया, पर थोड़ी देर बाद जब बिल्ला ने आइसक्रीम खिलाने की बात करी तब गीता ने संजय को आइसक्रीम एक्सेप्ट करने को लगाई। वहीं पे रंगा और बिल्ला ने बच्चों से अपने माँ बाप के बारे में पूछा। तभी गीता और संजय ने बताया कि हम दोनों के पापा एक नेवी ऑफिसर है। रंगा ने बिल्ला को कहा कि शायद उनके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो हमें गीता और संजय को यहीं पे छोड़ देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। पर बिल्ला ने फिर से मना कर दिया और रंगा को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बिल्ला ने रंगा को कहा कि हम गीता का यूज़ करते हैं एक रॉबरी करने के लिए। पालम एयरपोर्ट के रोड पे एक ज्वेलर की कार जाने वाली है। उस ज्वेलर के कार के सामने हम गीता को एज अ भिखारी, एज अ बेकर प्रेजेंट करेंगे और गीता वहाँ पे उनकी कार रोकेगी। जैसे ही गीता उनकी कार वहाँ पे रोकेगी, हम ज्वेलर को लूट लेंगे। अब ये सुनने के बाद रंगा को लगा ठीक है, और बिल्ला ने रंगा को कहा कि ये रॉबरी होने के बाद हम बच्चों को छोड़ देंगे। थोड़ा दूर जाने के बाद बिल्ला और रंगा संजय को लेके एक घने जंगल में चले गए। वहां पे बिल्ला ने रंगा को फोर्स किया कि वो संजय के ऊपर किरपान से बहुत सारे वार करे, यहाँ तक वार करे कि संजय वहीं पे डेड हो जाए। रंगा ने मना किया पर बिल्ला फोर्स करते गया। रंगा को बिल्ला ने धमकी दी कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि ये सारा प्लान तुम्हारा था, हम दोनों का नहीं। रंगा ने प्रेशर में आके संजय को वही मार डाला। जब संजय को मारा गया तब बिल्ला ने रंगा को किरपान साफ करने को लगाई, और जब रंगा किरपान साफ कर रहा था तब बिल्ला ने गीता के ऊपर रेप किया। उसके बाद उसने रंगा को भी बोला कि वो गीता का रेप करे, जो कि रंगा ने किया भी। उसके बाद रंगा
और बिल्ला ने, दोनों ने मिलके फिर से मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ रेप किए गीता के साथ। जब बिल्ला और रंगा गीता के साथ रेप कर रहे थे, तब गीता ने किरपान उठा के बिल्ला के सर पे वार किया था और उस वजह से बिल्ला का सर फट गया था। अब ये बिल्ला को बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लग रही थी, सो ही डिसाइडेड कि वो गीता को भी मार देगा और वो रॉबरी का प्लान वहीं पे ड्रॉप कर देगा। जब वो गीता को जंगल में लेके जा रहे थे संजय के पास, तो पीछे से बिल्ला ने गीता के ऊपर वार किया और बहुत सारे चाकू के वार करने के बाद गीता को मार दिया। उसके बाद उन दोनों ने गाड़ी धोई, एविडेंट मिटाने की कोशिश की जितना वो कर सकते थे। अब दोनों ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे, उन दोनों के स्टेटमेंट्स में स्लाइटली डाइवर्जन तो था और ये पुलिस को भी पता था। दिस केस वॉज ऑन फायर एट दैट टाइम इन दिल्ली। जब ये केस बाहर आई थी, तब बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर भेजने से मना कर दिया था। After all these things, Ranga and Billa were stated guilty and they were sentenced to death. So this was all for today. अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस है जो आपके शहर में हुआ हो, या फिर any case on which you want the video, please let me know in the comment section. Thank you so much for listening to me. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.